हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बच्चों, आज हम जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस थे उसका सेकेंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें क्या है कि ये जो टॉपिक है बहुत लेंथी तो टॉपिक नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक्स ही ले लेते हैं, जैसे होल नंबर्स और न्यूमरल्स वगैरह ही ले लेते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इससे जो क्वेश्चंस एनी स्कूल में बनते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं, आज ये फाइनल उस सारे क्वेश्चन को कवर करेगा। वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। एक ध्यान रखना, जो ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली यही बच्चों को सबसे ज्यादा हेडेक देते हैं, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जरा जरा सा मिस्टेक्स कर लेते हैं। आज हम वही बताएंगे कहाँ मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। ज्यादा देर न लगाते हुए हम आगे बीच में चर्चा करते रहेंगे इस विषय पे। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज मैंने 22 क्वेश्चंस लिए हैं, जिनके बारे में आज हम लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक, डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 18 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड द 10 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 45 देन द डिविडेंड इज। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, ध्यान देना, डिविडेंड, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था जैसे डिविडेंड होता है, इक्वल टू होता है, इनटू में होता है, प्लस में होता है बेटा, रिमाइंडर। फोकस करने वाला इसमें क्वेश्चन में क्या है, जो ये है 10 टाइम्स द रिमाइंडर, क्वेश्चन 18 टाइम द क्वेश्चन एंड 10 टाइम द रिमाइंडर। कौन सा डिवाइजर इज 18 टाइम, क्वेश्चन का 18 टाइम और रिमाइंडर का 10 टाइम है। बात किसकी हो रही है, इसकी। ये 10 टाइम है, ध्यान रखना, 10 टाइम द रिमाइंडर एंड 80 टाइम द क्वेश्चन। दोनों का रिलेशन, इसका भी रिलेशन इससे है और इसका भी रिलेशन इसी से है। हमें मालूम क्या है, आर रिमाइंडर कर ले, रिमाइंडर है 45, तो डिवीजर क्या हो जाएगा, 45 का 10 टाइम्स है तो बेटा 450 हो जाएगा। उसने कहा जो क्वेश्चन का 18 टाइम है, मतलब क्या है, एक तरीके से कहते हैं डिवाइजर जो है वो 18 टाइम्स के लिए हम लोग इनटू का यूज कर लेते हैं। किसका बेटा, QUOTIENT। हमें इसकी वैल्यू मालूम चल गई है पहले से, सॉरी इरेज कर दिया, ठीक है, फिर से लगाते हैं, इरेज हो गया वो। डिविडेंड is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। गिवन क्या है, गिवन में है हमारा रिमाइंडर कितना, 10, तो डिवीजर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर का 10 टाइम्स, मतलब रिमाइंडर कितना है 45 है, रिमाइंडर 45 का 10 टाइम्स, देन 450। लेकिन एक चीज और बोली गई है उसमें, इज इक्वल टू 80 टाइम इंटू क्वोशिएंट। ये हमें मालूम है क्या है, ये पूरा मालूम है हमको। क्या मालूम है, 450 यहां रखेंगे, 18 इंटू, ये इंटू में रहता है, इस साइड जाएगा डिवाइड में। 18 टू जा कितना होता है 36, 990 आएगा, 18 5 जा 90। सिंपल है,
क्वोशिएंट आया 25, रिमाइंडर है हमारा ये और डिवाइजर है हमारा ये। सिंपल है, इसी में रखेंगे। डिवाइजर हमारा है 450, क्वोशिएंट है 25 और रिमाइंडर है 45। इसका इंटू करेंगे, इसका जो इंटू आएगा उसको मैं यहां लिख लेता हूं। 25 का 0 में करिए 0 आएगा। 25 5 जा 125 है 5, कैरी 12, 25 4 जा 100, 112 में 45 जो रिमाइंडर है वो ऐड कर देंगे। हमारा 5 9 2 1 1, हमारा ऑप्शन ये 11295 हमारा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, हम लोग फिर से देख ले इस क्वेश्चन को कैसे बच्चों करते हैं। इन अ डिवीजन सम, में तो एक सम है जिसमें क्या डिवाइडेंट है, वो हमारा क्या है बेटा, ध्यान रखें इसका क्वोशिएंट का 18 टाइम और रिमाइंडर का 10 टाइम। रिमाइंडर हमारा गिवन कितना है, ये गिवन है, इफ द रिमाइंडर इज 45। तो बेटा 45 मैंने रिमाइंडर की जगह लिख लिया, 45 मैंने बेटा रिमाइंडर की जगह, ये देखो 45 मैंने रिमाइंडर की जगह लिख लिया। जो डिवीजर है रिमाइंडर का 10 टाइम्स है, जो गिवन है 10 टाइम्स है, तो 45 का 10 टाइम्स किया मैंने 450 हो गया। तो ये तो क्या डिवीजर, डिवीजर जो 450 है वो 18 टाइम क्वोशिएंट का भी है। तो क्वोशिएंट कितना था मेरा पता नहीं, 18 टाइम था कौन, डिवीजर। डिवीजर की जगह मैंने 450 रख दिया, इक्वल की जगह मैंने इक्वल रख दिया, 18 जगह 18 रख दिया, क्वोशिएंट जगह क्वोशिएंट और मल्टीप्लिकेशन जगह मल्टीप्लिकेशन। हमें पता है ये क्वोशिएंट मल्टीप्लिकेशन में मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था, डिवाइड का उस साइड जाए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का उस साइड ज्यादा है तो क्या हो जाता है डिवाइड। तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड दिया, 450 में 18 डिवाइड आप रफ कॉपी में दे लेना, 25 आएगा। मुझको क्या मालूम पड़ गया, क्वोशिएंट मालूम पड़ गया, डिवीजर मालूम पड़ गया, रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन था, मुझे फॉर्मूला ये ऑलरेडी गिवन था। डिवाइजर दिया 45 450, इसकी 25 45, इन दोनों का किया मल्टीप्लिकेशन प्लस 45 करके हमारा ये आंसर आपका आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चंस को एक चीज और बता दे बेटा, ये जो हमारा वीडियो आया है सेकेंड पार्ट पे, इसको आप बार बार लगाइए, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते 100% है। अभी तक कितने भी जो सैनिक स्कूल के एग्जाम हुए हैं आप उठा के देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर के हैं इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित ही आए होंगे। बहुत इजी लगने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत ही स्मूथली गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत इजी हो गया, बहुत आसानी से लगा लेंगे, वहीं हम लोग ब्रेक हो जाते हैं, है ना बेटा। जो चीज बहुत इजी आसान लगे उसको थोड़ा सा सावधानी से करिएगा। कारण क्या है, एक्सीडेंट उन्हीं का होता है जो बहुत अच्छे ड्राइवर होते हैं, डर डर के चलाने वाले बहुत आसानी से गाड़ी चला लेते हैं, है ना बेटा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। If a number is as much as greater than 31 as it is less than 45, then the number is। इसका कहना यह है, मैं बात आपसे करूं, मैं कहूं आप एक ऐसे व्यक्ति है, थर्ड पर्सन ले लें, हम कोई थर्ड पर्सन ले लें, मैं ये बोल दूं वो लड़का आपसे उतना ही बड़ा है जितना मुझसे छोटा है, आपसे बड़ा है और मुझसे छोटा है, सिंपल हम दोनों लोगों के जस्ट बीच में होगा वो। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊं, बहुत ही इजी ट्रिक बता दूं जो इजी बहुत आसानी से लग जाती है। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके इक्वल में 2x रख लो। टू एक्स ऐड करो, ये मिलके हो गए 6, ये मिलके हो गया क्या 10। इस 2 का 10 में डिवाइड 53। अगेन ऑप्शन नंबर डी 53। 31 से कितना ज्यादा है, 53 में से 31 माइनस करो, 22 ज्यादा है। और देख लेना 75 से 53 माइनस कर लो, 22 यहां भी आएगा। सिंपल है, 53
75 से उतना ही कम है जितना कि वो 31 से ज्यादा है। मतलब क्या 22 कम है 53 किससे, 75 से, और 22 ज्यादा है 31 से। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा होगा, 53 एक ऐसा नंबर है जो हमारा 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि हमारा 75 से छोटा है। समझ में आया? ऐसी कंडीशन में ट्रिक क्या होती है, जैसे ही ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे फटाक से उन दोनों नंबर को ऐड करो, उसमें सीधा सीधा 2 का डिवाइड दे दो। दैट्स ऑल माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिस इफ द वन नंबर इज इतना द सम ऑफ द डिजिट्स। हाँ, ये चूंकि आप लोग थोड़ी सी कमी रहती है आप लोगों में, ये जो पॉइंट रहता है ये, इस पॉइंट पे फोकस करो। सम ऑफ द डिजिट्स, आप नंबर तो निकाल लोगे लेकिन जो डिजिट्स होते हैं उनका सम बहुत ही कम करते हैं। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सॉल्यूशन करें। गिवन क्या है, फर्स्ट नंबर कितना है 74। सेकेंड नंबर क्या है, मालूम नहीं। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट गिवन है 1006। प्रोडक्ट भाई हमारा और आपका प्रोडक्ट थोड़ी ना होगा, प्रोडक्ट भी इसमें जिसका गिवन है वो प्रोडक्ट ये होंगे, ये दोनों बंदे, ये और ये। मतलब किनका प्रोडक्ट, 74 इंटू सेकेंड नंबर, दोनों का मिला के हो जाएगा 10064। तो सेकेंड नंबर क्या होगा बच्चों, फिर वही चीज 74 किसमें है, हमारा मल्टीप्लीकेशन में, डिवाइड में 74 आएगा। गलती ये मत कर देना कि 4 से 4 कैंसिल, ऐसा मत कर देना। नॉर्मली हम इसका डिवाइड ले लेंगे। देखो ऐसा है, आप लोग अगर इस फैक्टर तौर पे करना चाहें, छोटे छोटे टुकड़े करना चाहें तो वैसा भी आप लोग कर सकते हैं। ये नॉर्मली आप लोग जानते हैं, आसानी से ऐसे करके पीछे कर लेना। लेकिन जो मेथड ये बता रहे हैं ये करना नहीं, इससे टाइम बहुत लगता है। आप इसके फैक्टर करना सीखो जल्दी जल्दी से। मतलब डिवाइड देना हम बता दे रहे, ऐसे डिवाइड देके कर लेना, आसानी से जाता है ना बेटा। 26 हो गया, 7 का 3 टाइम जा रहा है, 3 टाइम चला जाएगा, है ना। उसके बाद टाइम चला जाएगा। तो मतलब हमारा इसका आएगा 130। इसने कहा इनके डिजिट्स ऐड करिए किसके, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अदर नंबर। अदर नंबर जो मैंने निकाला है वो गया 136, इसके डिजिट्स ऐड कर दीजिए, सबका हमारा 10। इत्तेफाक से इसका भी आंसर डी। समझ में आया? गिवन फर्स्ट नंबर इज 74, गिवन है ऑलरेडी। प्रोडक्ट हमें गिवन है बट गिवन नहीं है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमने लेट कर लिया, कोई भी एक्स वाई जेड कर सकते हो, मत करना तो सेकेंड की जगह सेकेंड लिखो। दोनों का प्रोडक्ट 74 और सेकेंड नंबर दोनों का प्रोडक्ट 100 एंड 64 है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जब ये मल्टीप्लीकेशन में इक्वल को साइड जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 10064 में हम 74 का डिवाइड करेंगे, 136 टाइम डिवाइड जाएगा। 136 के 136 इसके डिजिट अलग अलग करके इनको ऐड कर लेंगे। 1 में 3 ऐड होगा हमारा 4 आएगा, 4 में 6 ऐड करेंगे हमारा 10 आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आते निश्चित ही हैं, निश्चित का श्योर रखे होंगे आप। पिछले एक बोर्ड प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर तो उठाइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 4 पे। ऐसे क्वेश्चंस में जैसे 4 डिजिट नंबर फॉर्मेट द रिपीटिंग 2 डिजिट्स नंबर सच एज 37 37 54 54। ऐसी कंडीशन मतलब 2 डिजिट रिपीट हो बार बार, जैसे कि 3737। तो ऐसे मोस्टली आप कोई भी नंबर पिक कर लीजिए, आंसर ऐसी कंडीशन में आता यही है ये। ठीक, कुछ तो डायरेक्टली अपने आंसर लग जाते हैं, जो क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं हम लोग। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सारे सैनिक स्कूल में हमारे आ चुके हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोग और चलते हैं,
नियरेस्ट नंबर दिस विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम आपको ये भी बताएंगे आप गलतियां करते कहां हैं, और इनमें ये भी बताएंगे आप इनको सुधार कैसे सकते हैं। सुधारने का तो केवल एक ही फंडा है, ओवर स्मार्ट मत बनो, आपकी गलतियां सुधर जाएंगी। कैसे? राधे। सॉल्व करें हम। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2 7 3 4 8। डिवाइड देना है 17 का। आप लोग तो डिवाइड देना जानते हैं, 1 जा होता है 17। रिमाइंडर में 10, इसको ले लीजिए 3। 17 6 जा 102 1 4 एंड अगेन 8। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम ले लें। 8 टाइम क्या होता है 136। 12 आया, तो 12 ज्यादा हो रहा है। 2 2 7 3 4 8 में 12 माइनस कर दें तो हमारा 6 3 3 7 2 हमारा आंसर। तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं आंसर हमारा ये आ गया। बस यही गलत है, इसी को रॉन्ग कहते हैं, ओवर स्मार्ट इसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सही से ये नहीं पढ़ा, नियरेस्ट कहा है। नियरेस्ट मतलब है कि नजदीकी, क्लोज। अब जैसे इसका एग्जाम्पल दे लें हम लोग, इसको आप लोग अपनी निगाह से देखते रहिए, मैं इसका एग्जाम्पल भी देता रहा हूं। आपसे कहा जाए 20 में 3 का डिवाइड दीजिए 20 में। 20 के नियरेस्ट कौन सा नंबर होगा जिसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा? 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर बचा, 18 को 20 माइनस करेंगे, 2 रिमाइंडर बचा, 18 20 में से 2 माइनस करेंगे, 18 हमारा नियरेस्ट नंबर मिल जाएगा। लेकिन नियरेस्ट कहा तो नजदीकी क्या होगा? 21, 3 7 जा 20 से 1 ज्यादा नियरेस्ट है कि 20 से 2 कम नियरेस्ट है। तो ऐसी कंडीशन वही करते हैं। हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी मेरे पास क्या 12 तो था ही। अगर मेरे पास +5 और होता, 12 और 5 क्या हो जाता? 17। क्या हो जाता? 17। तो 5 अगर और होता तो हमारा इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाता, क्योंकि 12 तो मेरे पास रिमाइंडर में ऑलरेडी स्टोर है। लेकिन हमारे पास 5 और होते तो ये हमारा क्या हो जाता? 2 7 3 4 8 में 5 ऐड कर देंगे, 2 7 3 5 3। ये हमारा आंसर करेक्ट होता है, नियरेस्ट वाला। ऑप्शन आपके रॉन्ग जो आप करेंगे वो भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो एक्चुअली राइट है वो भी आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप सही कब करते हैं, गलत कब करते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस में कि सारी कंडीशन आप पे फॉलो करती है। कौन सा आंसर? नियरेस्ट की बात कहें, हम आपको और बता दें इसी में, नियरेस्ट की अगर बात कहे तो इसमें सबसे बड़ा फंडा बेटा ये होता है, जैसे कि हमारे 6 डिजिट स्मॉलेस्ट, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट की बात कही जाए तो क्या होता है, जो रिमाइंडर पार्ट होता है उसको उस डिवाइजर से माइनस कर लेते हैं। ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंट होता है, क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आता है उसको डिवाइडर से माइनस कर लेते हैं, फिर जो नंबर मेरा रिमेनिंग में आता है उसको स्मॉलेस्ट में क्या कर देते हैं, ऐड। ये हमेशा स्मॉलेस्ट में क्या किया जाता है, ऐड। ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाना। और ग्रेटेस्ट में क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट। क्योंकि ग्रेटेस्ट में अगर हम ऐड कर देंगे, जैसे 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कहा तो हम लोगों को मालूम है 99 होता है। अगर 1 भी उसमें ऐड कर रहे हैं तो 3 डिजिट का बन जा रहा है, तो ऐड करने की संभावना ही होगी 0। तो हम लोग क्या है, पॉसिबिलिटी हमारी क्या रहेगी, सब्ट्रैक्ट करने की, है ना। पॉसिबिलिटी हमारी जो रहेगी वो सब्ट्रैक्ट करने की, ना कि ऐड करने की। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन आया होगा। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में बार बार लगाना, आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर जो भी हम बात कर रहे थे, ये तो हम लोगों को पता ही है। स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर होता है ये 1 के बाद 50, जो मैंने
फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट कैसे निकाला जाता है। 29 से डिविजिबिलिटी के लिए कहा, 29 से डिविजिबिलिटी कहा तो 29 के डिवाइड 1 जा 2 जा 3 जा 87। बेटा क्या आया 30, 0 ले लिया, ये 4 जा 116, बेटा 14 आया, 0 ले लिया, हमारा अगेन 4 जा 116, बेटा 4 एंड 24, अगेन 0 ले लिया, ये हमारा 8 जा 8 9 जा 72 होता है, कैरी 7, 8 2 जा 16 एंड 7 23, रिमाइंडर हमारा आ रहा है 8। तो मैंने क्या कहा, तो जो रिमाइंडर आता है, जो ये रिमाइंडर आता है इसको इसमें से क्या कर दिया जाए माइनस। 29 से रिमाइंडर 8 माइनस करो, क्या है 21। इस 21 को क्या कर दिया जाएगा 1 लाख में ऐड। मैंने कहा स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर पार्ट होता है उसको डिविडेंड से माइनस कर लेते हैं, सॉरी डिवाइजर से माइनस कर लेते हैं। डिवाइजर क्या था 19, ये था हमारा डिवाइजर, ये डिवाइजर था और ये रिमाइंडर था। इनके आने के बाद जो आता है उसको कर दिया जाता है स्मॉलेस्ट में ऐड। स्मॉलेस्ट में उसे क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ओके, ध्यान रखना, अगर ये ग्रेटेस्ट होता तो जो ये आया था इसको जो रिमाइंडर आता है उसको ग्रेटेस्ट से डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, बहुत जरूरत है इस क्वेश्चन की, बहुत ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा। A bucket fruit contain इतने एप्पल्स, these apples are distributed equally among 7 friends, how many apples will be left over? इजी है, फिर वही एग्जाम्पल ले लें हम लोग। मेरी बकेट में 20 एप्पल्स थे, 3 एप्पल्स ईच फ्रेंड को देना है, 20 मैंने 3 का डिवाइड दिया, 3 6 जा 18, 6 फ्रेंड तो ऐसे हैं जिसको 3 3 मिल गए, 2 एप्पल्स हमारे एक्स्ट्रा बच गए, वो हमारे बकेट में लेफ्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन क्या करते हैं, सीधा सीधा जितना कंप्लीटली डिवाइड चला जाए तो वो तो हमारे अमाउंट जो भी हमारे चिल्ड्रंस हैं या स्टूडेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं सब में क्लियरली हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जो रिमेनिंग पार्ट मतलब रिमाइंडर बचेगा वो हमारा बकेट में लेफ्ट रहेगा। ओके, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, 5 8 4 में फ्रेंड कितने 7 का डिवाइड दे देना, हमारा आंसर आ जाएगा। हाउ वेरी जो भी आंसर आने, जो रिमाइंडर पार्ट है यहां पे जो बचेगा रिमाइंडर पार्ट वही इसमें क्या होगा, क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन को लगा तो मैं भी सकता हूं, लेकिन जब आप लगा के आंसर लगाएंगे ना तो खुद का देखने में कॉन्फिडेंस पावर कितना हमारा बिल्ड होता है। ये कंडीशन तब आती है जब हम लोग क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं। देखो मैथमेटिक्स इन बच्चों ने पता नहीं कि फोबिया बना रखा है, मैथमेटिक्स अरे बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। हाँ ये तो हम कह सकते हैं और सब्जेक्ट से कम तो नहीं है, बिकॉज जिस बंदे का मैथमेटिक्स अच्छा है, ये जो मैंने 17 इयर्स अपने इस सेक्टर में हो गया है, मुझको 17 to 18 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं हम, सितंबर में लास्ट में 18 इयर्स हो जाएंगे हमारे। हमने सितंबर में ही फर्स्ट टाइम स्कूल ज्वाइन किया था, अप्रॉक्स 5 के समथिंग हमने। तो बेटा है क्या कि इस कंडीशन में होता क्या है, मैथमेटिक्स हम लोगों को जब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, उनका टफ लगने का कारण केवल ये रहता है कि हम लोग इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का वो नहीं कर पाते। हमें ये नहीं मालूम बकेट क्या है, फ्रूट क्या है, कंटेंट्स क्या है। मैं इतना तो जानता हूं, अगर किसी भी बंदे को क्वेश्चंस का प्रॉपर हिंदी अर्थ समझा दिया जाए, उसका कारण ये रहता है क्योंकि हमारी नॉर्मली बोलचाल की भाषा, हमारा एटमॉस्फेयर मोस्टली हिंदी मीडियम का रहता है। हम लोग इतने अच्छे परिवेश में नहीं रहते जहाँ थ्रू आउट इंग्लिश में वो टॉकिंग हो, तो उस कारण क्या रहता है कि हम लोगों की इंग्लिश जो रहता है वो एक साइड में फोबिया बनता जाता है, जो हम लोग पता नहीं चलता है कि इंग्लिश यार वाकई हमारी इतनी कमजोर होती चली जा रही है। और वो कारण क्या रहता है, मोस्टली सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश कमजोर होने पे हल्के फुल्के डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि मैथ तो ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है, इसको तो करना कंपलसरी है, इंग्लिश को भी इग्नोर मत करिएगा, उसको भी साथ में लेते जाइएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन का अगर हिंदी अर्थ हम नॉर्मली निकाल लेते तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा सा डिवाइड देना है, फटाक से कर लिया और एक सादे पेज पे ये क्वेश्चन रख दिया, बेटा सॉल्व करो। और ये सर बड़ा टफ है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन लिखा हुआ था, कैसे सॉल्व होगा।
ये कंडीशन आती है। अगर उसका आपको डिफाइन कर दिया जाए ना कि ये कैसे है, इसमें क्या करना है डिवाइड, तो फटाक से आप कर लेंगे। इस पे फोकस करिएगा, उसका हिंदी अर्थ निकालना आप सीखिएगा, ठीक है। इतने मार्बल्स आर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 14 बॉयज, 14 बच्चे हैं जिसमें ये मार्बल्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सिंपल है, इस प्रत्येक का शेयर निकालना है। तो इसमें क्या है, मोस्टली हमारा कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा, तभी तो इक्वली शेयर मालूम पड़ पाएंगे। इसमें भी वही चीज करेंगे बेटा, हम लोग नॉर्मली 6 4 4 में डिवाइड दे देंगे 14 का, और आपका आंसर आ जाएगा। एनुअल इनकम, ये भी वैसा ही क्वेश्चन। एनुअल इनकम आपकी मालूम है, हमारी एनुअल इनकम जैसे मान लो 20,000 है या 24,000 है, मंथली निकालना है। एक साल में हम लोग 12 महीने होते हैं ना, हमारा 24,000 हमारा मतलब हमारा 24,000 हमारी एनुअल इनकम है। मंथ हमारे 12 मीन्स 12 होते हैं, तो 24 में 12 का डिवाइड दे देंगे, 24,000 में 12 का डिवाइड देंगे, 2,000 हमारी मंथली इनकम आ गई। मैं इसमें बता दूं, अगर कम से ज्यादा की तरफ जाना है, मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा 1 महीने की दी है और हमारा एनुअली निकालनी है, तो 1 महीने मतलब एनुअली मतलब 12 मंथ। कम से ज्यादा जाना हो, जैसे हमारे पास कम रुपए उसको ज्यादा करना तो इंटू करेंगे, और ज्यादा से कम की ओर आना हो तो बेटा सिंपल हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करते हैं, डिवाइड। मतलब 12 मंथ हमें निकालना था, थे कितने, 1 ईयर में 12 मंथ, और मुझे मंथली में करना है, तो 12 का क्या कर दिया मैंने इसमें डिवाइड। किसमें डिवाइड, हमारा 110820 में हम 12 का डिवाइड दे देंगे, तो हमारी बेटा क्या है, व्हाट इज मंथली इनकम, हमारी मंथली इनकम निकल के आ जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10, 15 गर्ल्स प्लान अ पिकनिक। लड़कियां हैं भाई, कुछ भी कर सकती हैं, प्लान कर लिया पिकनिक जाने का। कितनी गर्ल्स हैं, 15। उन्होंने जब प्लान तो कर लिया, बट उन्हें ये नहीं मालूम खर्च कितना है। जब खर्च देखा उन्होंने 9720 हमारा एक्सपेंसेस आ रहा है, खर्च आ रहा है। जब इतना खर्च करना है तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अब तो पर्टिकुलर कोई गर्ल्स उसका खर्चा उठाने वाली है नहीं, उन्होंने कहा भाई चंदा कर लो। मतलब एक तरीके से जो शेयरिंग बन रही है इस गर्ल्स की, उसको कलेक्ट कर लो, है ना। देन व्हाट अमाउंट ऑफ मनी ईच गर्ल्स हैज टू पे, प्रत्येक लड़की को कितना रुपए पे करना पड़ेगा। सिंपल है, इसको ही मैं बात करूं, जैसे मैं कानपुर गया, एक हमारे फ्रेंड्स से कानपुर गए, तो कानपुर में हमने जाके ये देखा कि हमारा 50 रुपए खर्च हो रहा है। और छोटा सा अमाउंट बता रहे हैं, लेट करके बता रही है, समझे, कानपुर जाने का 50 खर्च हुआ, एक छोटा सा अमाउंट 50 खर्च हुआ। स्टूडेंट्स हम लोग थे टोटल 10। हमने कहा कितना कितना रुपए पड़ेगा, सिंपल इसको तो इजीली कर लोगे। अच्छा 50 खर्च हो गए, 10 स्टूडेंट थे, 50 में 10 कट बैठे, 5 रुपए पड़ेंगे सर। ये क्यों बता दिया, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स इजी थे, हमने उसको हिंदी में समझा दिया, आप लोगों ने आसानी से उसको बता दिया। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब क्या होता है, हमारा गर्ल्स पिकनिक, इस तरीके के क्वेश्चन में भी वही अप्लाई करना है। सॉल्यूशन में डालें 9720 डिवाइडेड बाई 15 आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस में डिवाइड ही करिए यार, केवल इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, आपको क्वेश्चन टफ नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, आप लोग जब घर पे लगाते हो तो मोस्टली आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए तो आप कर लेते हो, लेकिन वही मल्टीप्लिकेशन थ्योरी के टाइप में आपको बता दिया जाए तो मोस्टली जैसे आपके किड्स हो, छोटे छोटे बच्चे हो 3rd 4th में, जो उनको कहते हैं सर ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। यार वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि उसका आपको हिंदी अर्थ नहीं मालूम। जब हिंदी नहीं निकाल पाओगे, आपको ये थोड़ी ना पता था, आपको ये बता दिया है, इतना सा बता दिया है, ये 9720 लिखा है, 15 लिखा है, इसको उठा के बेटा इसमें डिवाइड देना है। अरे इतना इजी था सर, तो आपको इजी लगने लगेगा। हाँ, आपको ये गर्ल्स प्लान पिकनिक टोटल एक्सपेंसेस ये बता, इतना फालतू रायता पढ़ने के लिए बोल दिया जाए आपसे, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करने पड़ेगा। तो उसका नाम रखा ना पहले वर्ड प्रॉब्लम, ऑलरेडी नाम में ही प्रॉब्लम बना दिए हो आप, तो सिंपल ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। हिंदी अर्थ निकालो, मैथ का फोबिया दिमाग से निकालो। मैथ गंदी नहीं होती है, मैथ गंदी इस वजह से लगने लगती है क्योंकि उसका रिवीजन आप प्रॉपर नहीं करते हैं, उस क्वेश्चन का आप ट्रांसलेशन नहीं सही तरीके से करते हैं। क्वेश्चंस कहां से अलग जाएगा, बोर्ड वहां से लेके कहां जाएगा, आएगा तो नंबर सिस्टम में ही क्वेश्चन आएगा, एक्सपोनेंट में क्वेश्चन भागेगा कहां, लेकिन उसका मीन्स तो मालूम हो, क्वेश्चन में ये करना है। एक टीचर आपको मीन्स ही तो बताता है, कैलकुलेशन तो आप स्वयं भी कर सकते हो ना। टीचर्स जो ट्यूटर होता है, टीचर होता है, वो आपको व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे खड़े होकर केवल मीन्स बताता है ना, एक तरीका बताना, पैटर्न ही तो बताता है वो आपको, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। इसका मतलब टीचर्स ने कोई स्पेशली थोड़े ना आपको घूम करके कुछ आपके दिमाग में डाल दिया, केवल आपने क्या किया, उसका अर्थ आपको समझ में आ गया, आपने आसानी से लगा लिया।
अगला क्वेश्चन 11 पे कर ले। देयर आर इतने बॉयज इतने गर्ल्स इन ए स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ मोर बॉयज देन द गर्ल ऑन द रोल्स। मतलब क्या है, इतनी गर्ल्स है, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों देख लें। बॉयज कितने हैं टोटल, बॉयज अपना बेटा है 4120 एंड हमारी गर्ल्स कितनी है 2867। इनमें कितना मोर है, मोर के लिए क्या है माइनस करना भाई, 10 में से 7 गया 3 दिखने लगा, 11 में 6 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3, तो ये बेटा 1 1 2 3 5 3 इज करेक्ट आंसर। ये मतलब उसने कहा इतने लड़के हैं इतनी लड़कियां हैं, तो लड़के लड़कियों से कितना ज्यादा है, तो ये तो कंडीशन सीधी समझ में आ रही है, हमें हिंदी समझ में आ गई। हमने कहा आपकी क्लास में इतने बॉयज हैं इतनी गर्ल्स हैं, बॉयज गर्ल्स से कितने ज्यादा हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट। ओके ठीक है बेटा। 11 क्वेश्चन आ गया। इफ 470 kg राइस पैक्ड इन 45 बैग। बेटा अगर जैसे कि कोई बैग है, जैसे किसी बैग में हमारा कुछ राइस है, जैसे हम एक बैग में 10 kg राइस है, मेरे को 40 kg राइस पैक करना है, वन बैग में 10 kg राइस है, 40 kg राइस पैक करने के लिए 4 बैग्स लगेंगे। बट इसमें कंडीशन क्या है, इसमें बैग्स क्या है 4770 kg राइस को 45 बैग्स में पैक है। हाउ मच राइस विल बी ईच बैग, एक बैग में कितना राइस है। ऐसे कंडीशन में मैं बता दूं टोटल जो सॉल्ट देखें, टोटल जो हमारा राइस है वो हमारा है 4770 kg। ओके, ईच बैग में निकालना है, ईच बैग में राइस निकालना है, राइस। तो 4770 में बैग्स कितने थे 45, इसमें उसी में तो राइस ये था, इसमें दे देंगे डिवाइड, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या समझे, टोटल राइस क्या है 4770 kg। टोटल बैग्स में कितने बैग्स में ये राइस पैक है 45 बैग्स, 45 बैग हैं जिसमें इतना चावल हमारा पैक हो सकता है। तो एक बैग में कितना चावल पैक हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या दे देते हैं डिवाइड में। एक एग्जांपल ले ले, मैं फिर से भाई एग्जांपल दे दूं। आपके पास 20 kg आपके पास राइस है, जो पैक है आपका 5 बैग्स में, 20 kg राइस है आपके 5 बैग्स में पैक है, तो 1 बैग में कितना राइस है, तो 20 में 5 का डिवाइड दे देंगे, 4 kg तो आएगा 1 बैग में। सेम कंडीशन यहां होती, बस यहां डिजिट आपकी थोड़ा सा लेंथी हो गई है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। सिंपल है, मैं इसको फिर से कहूंगा, आप इसको ट्रांसलेट जरूर करिएगा, ट्रांसलेट नहीं करेंगे आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 24 रूम्स टोटल। जैसे मैं अपने कोचिंग की बात कर लूं, मेरे जो कोचिंग्स है उसमें 24 रूम्स हैं सिंपल फंडे में, और मैं मैथमेटिक्स को इजीली तरीके से बताऊं आपको, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसका एग्जाम्पल अपनी निजी जिंदगी में जरूर ले, अपने आस पड़ोस के, अपनी जो गतिविधि हैं, जो अपने काम कर रहे हैं, बैग्स हैं, स्टूडेंट हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्रूट्स वगैरह, ये अगर हम अपने आप में इसको एग्जाम्पल को उतार लेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी लगा लेंगे। हम इसको क्वेश्चन को और हम मैथमेटिक्स के तौर पे लगाएंगे, फोबिया बनाएंगे, दिमाग में डर बैठा लेंगे, अरे बड़ा लेंदी लिखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 3 लाइन में आ रहा है, कैसे लगेगा। इसका हिंदी अर्थ समझेंगे, ट्रांसलेशन समझेंगे, आप इजीली कर लेंगे। कैसे, देयर आर 24 रूम्स, ठीक है भैया, रूम जो है हमारे 24 हैं, किसमें, स्कूल में। एवरी रूम हैज 3 फैंस और 6 LED। सिंपल है, जब रूम है पढ़ाई हो रही तो उसमें LED और फैंस तो लगनी है, लेकिन ध्यान रहे 2 पार्ट में कर लें, ये फैंस हैं और ये LED है। जो फैंस हैं उसमें 3 फैन लगे हैं, 3 फैन लगे हैं। फॉर द स्कूल इफ 1 स्विच रिक्वायर्ड टू एवरी फैन, जब 3 फैन हो तो 3 स्विच हैं, भाई प्रत्येक फैन के लिए 1 स्विच की जरूरत है। 1 स्विच रिक्वायर्ड टू एवरी 2 बल्ब, बल्ब कितने लगे 6। इसने क्या कहा है, 2 बल्ब के लिए 1 स्विच चाहिए, तो 6 बल्ब के लिए कितने स्विच चाहिए 3। हमारा 1 रूम का कैलकुलेशन आ गया, 1 रूम में हमारा 3 + 3
मतलब 6 स्विच चाहिए। 6 स्विचेस की हमें जरूरत है। किस? वन रूम में। टोटल स्विचेस क्या होंगे? टोटल 24 रूम्स थे, वन में 6 है, 24 में 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 6 4 जा 24 का 4, कैरी 2, 6 2 12, 144। आंसर नंबर हमारा सी। मतलब 24 रूम्स जो कोचिंग के हैं उसमें हमें 144 स्विच लगाने पड़ेंगे, जिससे कि प्रत्येक रूम के 3 फैंस और हमारे 6 एलईडी सारी रन करनी लगेगी। क्लियर है? इसी के आगे हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू मेक अ रिजल्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। वेरी इंपॉर्टेंट बता दो इसमें। लीस्ट नंबर शुड बी एडेड इतना, मतलब इसमें ऐड करना है टू डिविजिबल। देखो बेटा, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, मैंने स्मॉलेस्ट वाला बताया था। उसमें क्या किया था, जो ये नंबर था डिवाइजर था, उसका डिविडेंड मैंने डिवाइड दे दिया, तो इसमें भी वही कंडीशन करेंगे। 543 322 516। नॉर्मली इसका नॉर्मली डिवाइड देने पर यहां पे जो कंडीशन आती है रिमाइंडर वाली, ये आता है रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आए इसको इससे क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट। ध्यान देना, सबट्रैक्ट। और सबट्रैक्ट करने पे जो आंसर आए उसको क्या कर देते हैं फिर हम लोग, ऐड। किसमें? इन नंबर में। ये मैं क्वेश्चन लगाऊंगा नहीं, मैं बता दूं क्वेश्चन कौन सा है। 6 स्मॉलेस्ट 6 डिजिट वाला नंबर था, 1 लाख हमारा 21 आंसर आया था। सेम वैसी कंडीशन पे इसे फॉलो करिएगा। इस नंबर में इसका डिवाइड दीजिए, हमारा रिमाइंडर जो पोर्शन बचेगा, जो रिमाइंडर पोर्शन बचे उसको 543 से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आए उसको क्या कर देंगे, इस नंबर में ऐड करेंगे। इस नंबर में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड। क्लियर? लीस्ट नंबर का शुड बी एडेड, ऐसा कौन सा नंबर जो इसमें ऐड कर दिया जाए। ऐड करने की बात कही जाए तो मैंने बताया था कि इससे सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है उसको ऐड किया जाता है। सब्ट्रैक्ट करने की बात कर दी जाए तो हमारा जो रिमाइंडर आता है डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते तो आपका आंसर आ जाता है। ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया था, ये और भी आएगा, और ये ऐसा क्वेश्चन है कभी पुराना नहीं होगा, ये आता ही रहेगा। 16 आते, 15 भी सेम था। फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स इफ वन नंबर इतना एंड अदर नंबर इतना, देन द फर्स्ट नंबर इज। मतलब फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। बेटा दो, अभी मैंने फर्स्ट भी क्या बताया था, प्रोडक्ट, इसमें सम है। फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, 1 2 3 5। सेकेंड मुझे मालूम नहीं, ये फर्स्ट है, ये सॉल्व है। सेकेंड हमारा बेटा ये है, दोनों का सम फर्स्ट एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का सम। फाइंड द सम ऑफ द 2 नंबर इफ वन नंबर इतना, सॉरी इसका ग्रेटर बोला गया, सॉरी वन नंबर इतना एंड द अदर इतना ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना गिवन है, 41628। सेकेंड नंबर क्या होगा बेटा, 41628 से 1 2 3 5 हमारा ग्रेटर। ऐड कर ली, 853 एंड 6 एंड 8 एंड 2 एंड 4। ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट। इन दोनों का सम, क्योंकि इसने बोला है सम ऑफ 2 नंबर, सम कर लो। 41628 42863, इनका सम मतलब ऐड। 11 9, कोई कैरी नहीं, 4 4 8 84491 हमारा आंसर। क्लियर? फिर से देखें ऐसे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। पहला नंबर दिया गया है,
दूसरा नंबर कहा है जो फर्स्ट वाले से इतना ग्रेटर है। मैं कहूं आप 10 साल के हैं, आपसे मैं 5 साल बड़ा हूं, तो आप 10 में 5 ऐड करेंगे तभी तो मेरी एज 15 आएगी। फर्स्ट की जो एज है 41628 है, सेकंड की एज क्या है 1235 ग्रेटर है, तो ग्रेटर मतलब ऐड, स्मॉलर मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड किया, अब हम लोग इन दोनों जो नंबर है उनका सम क्या होगा, दोनों का सम जिस आया वो आंसर आपका ए मिल गया, क्लियर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द लीस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल। ये भी वैसे ही है, सेम मैं पीछे बता चुका हूं, सेम क्वेश्चन है, आप बैक के वीडियो रिपीट करके देखना, ये क्वेश्चन सेम मिलेगा, बस यहाँ 83 आ गया है, इसको चेंज कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 83 आ गया है, इसको देख लेना बस। उम्मीद है क्वेश्चन कर लेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। होल नंबर आर क्लोज अंडर द विच ऑपरेशन डिवीजन। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे, ये इसके लिए आप भी कोई भी जो भी एडिशन आपके स्कूल में चल रहा हो, आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मोस्टली टीचर्स स्किप करा देते हैं, मोस्टली स्कूल स्किप करा देते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। चैप्टर्स के बारे में आपको नहीं बताते हैं, उसके बारे में डिटेल नहीं बताते। प्राइमरी डिटेल जो होती है, ये प्राइमरी डिटेल जो लिखी रहती है, आप लोग सोचते होंगे एडिशन वाले फालतू में ये लिख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। बेटा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर वो प्राइमरी डिटेल और एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ लो ना, तो उस टीचर की जरूरत ना पड़े जो आपको वो पढ़ाता नहीं है, जो आप लोग करते हो मांगते हो होम ट्यूशन, कोई जरूरत नहीं पड़े। होम ट्यूशन में तो और नहीं बताते वो लोग, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम एंगेज, जितना आप स्कूल जाते हो, स्कूल के आगे 2-3 घंटे लगातार ट्यूशन पढ़ते रहते हो, फिर स्कूल को होमवर्क लेते रहते हो, आप रियल सब्जेक्ट जो आपका वीक है उस पर समय दे ही नहीं रहे हो। जब किसी सब्जेक्ट को कुछ समय आप पर्सनल अपना नहीं देंगे, वो सब्जेक्ट आपका वीक होता ही चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जो प्राइमरी डिटेल्स रहती है प्रत्येक टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, आप जरूर रीड करिए, लर्न करिए, बार बार रिवाइज करिए। देखिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चन निकल के आएंगे, जो मोस्टली 95% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, आप आ जाएंगे 5% स्टूडेंट जो मोस्टली कर लेते हैं, उसमें आपकी काउंटिंग हो जाएगी जब स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जो रहते हैं, अगर वो पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिए, तो इसमें आपकी जो अभी तक काउंटिंग आती थी, वो काउंटिंग आपकी 5% में आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि 95% लोग क्यों भूल जाते हैं, उन्होंने वो चीज पढ़ी ही नहीं है। गलती उन्हीं की नहीं है, वो भी पढ़ लेंगे, वो भी 5% में आएंगे, तो उल्टा हो जाएगा, 95 5 की जगह आ जाएगा, 5 95 की जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, आपका ज्यादा समय और नहीं लेंगे, एक दो क्वेश्चन और है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडिड टू 27 गेट्स रिवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अच्छे हैं। इन क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा आप कॉम्पिटिशन टच आ गई है, एसएससी बैंकिंग में भी आ जाता है, लेकिन अभी बताएं ना, तो अभी हमारा 2019 कोविड के टाइम पे ये क्वेश्चन आया था। इसमें कुछ बता दे, जैसे 14 वन में एक ऐड करो 2 हो जाएगा, 4 1 ऐड करो 5 हो जाएगा, फिर 2 में ये सीरीज चलती है 3 6, फिर 4 7, फिर 5 8, सॉरी कॉमा लगाना, फिर 6 9, ये सारे वो नंबर हैं जिसमें अगर प्लस 27 कर दें तो ये रिवर्स हो जाएगा हमारा, ऐसा हो जाएगा रिवर्स। कैसे? 14 में 27 ऐड करो 1 41, देख रहे हैं 1 4 की जगह क्या हो गया 4 1। सेम 25 में ऐड करो 27, ये क्या है 52 हो गया 2 5 जगह 5 2। तो रिवर्स का मतलब होता है जैसा 1 2 है तो 2 1 हो जाए, 3 1 है तो 1 3 हो जाए। तो इनमें से जो लिखे हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ये है जो हमारा इससे मैच कर रहा है, बाकी हमारा इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ये ऐसे बेटा बहुत से होते हैं, आप 7 9 की जगह आप लोग लिख सकते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, बहुत से ऐसे नंबर होते हैं जो इसी कंडीशन में आगे आते जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आया होगा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो डाउट्स लेना स्टार्ट करेंगे ना सारे टॉपिक से, तो आपके जितने ढेर सारे क्वेश्चन हो लाइव आया करेंगे। जब हम सितंबर के 15 सितंबर या लास्ट सितंबर के बीच हम लाइव आना स्टार्ट कर देंगे, आप भर भर के डाउट रख लो, सारे डाउट्स हम आपको लाइव क्लास में कंप्लीट जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, आप लेकिन इन वीडियोस को देख देख के बराबर लगाते जरूर रहो। There are 17 rooms in school, 4 LED सेम है जो पीछे कर चुके हैं। उम्मीद है दोबारा ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला है तो आप लोग लगा भी लेंगे। आज की क्लास में ओनली 20 क्वेश्चंस थे। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म करते हैं। आपका ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था
ये पिछला है जो मैंने स्विचेज और फैन वाला बताया था, 24 का 6 मल्टीप्लीकेशन किया था, 144 आंसर आया था। वैसे क्वेश्चन है, उम्मीद है ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। 2019 में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। आप इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिएगा, लगाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन का आपका आंसर और बेहतर ट्रिक से आ सकता है और इजीली तौर पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा। उस क्वेश्चन का ट्रिक जो आपको मुझसे बेहतर या आपको जो बुक्स में लिखा उससे बेहतर आपको आ जाए, बताइएगा जरूर। आपकी ट्रिक्स को मैं अगले वीडियो में जरूर बच्चों के सामने बताऊंगा और आपका नेम भी ओपन करूंगा। इस बच्चे ने ये बेहतर फॉर्मूला निकाला है। मैथमेटिशियन कोई ऐसे नहीं थे, एक पागल व्यक्ति ही कोई किसी भी चीज का इन्वेंशन कर सकता है। पागल वही होता है जब उसके पीछे कोई पड़ जाए, ठीक है। एक बहुत सेंसिटिव व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता, पागल ही बनना पड़ता है। मैथ सीखना हो, चाहे आपको कोई भी जॉब क्रिएट करना हो, पढ़ाई को लेके पागल ही होना पड़ता है। जिस दिन आपके सामने पागल शब्द जुड़ जाएगा, चाहे भगवान की पागलपंती हो, चाहे अपने माता पिता की सेवा में पागलपंती हो, चाहे पढ़ाई में पागलपंती हो, उसके ब्रांड ही आप बनेंगे। पागल व्यक्ति ही ब्रांड बनता है। पागल 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। पॉजिटिव वाला पागल की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा और निरंतर ऐसे पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू बेटा, राधे राधे।